जय श्री राम दोस्तों। अगर हिंदू राष्ट्र का स्वर्णिम सपना आपके दिल में बसता है तो लाइक ठोकिए, जय श्री राम कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आते हैं आज की धुलाई स्पेशल डिबेट पर। दिल्ली चुनाव हारते ही पप्पू और केजरीवाल के चमचे ऐसे बौखला गए जैसे फ्री वाईफाई बंद हो गया हो। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसी क्लास ली कि चमचों का माइंड हैंग हो गया। चमचे चिल्लाए, सुधांशु जी ने फैक्ट्स की ठंडी बाल्टी डाल दी। बेकार तर्क दिए तो इतिहास की झाड़ू फेर दी। डिबेट के अंत में चमचे बोले, ब्रेक ले लो क्योंकि ब्रेन ओवरलोड हो गया था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे सिर्फ टॉवल चल रहा है और अभी आपके सीएम बने नहीं है, सीएम बने नहीं है। एलजी साहब ही करा रहे हैं। एलजी साहब पहले भी करा सकते थे, आपने अपनी पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली में काम नहीं होने दिया। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, वो उस बारे में तो मैं कह चुका हूं। जहां तक ये सिर्फ टॉवल की बात कर रहे हैं, इनके यहां तो सिर कौन था यही समझ में नहीं आता था। ये भारत के इतिहास की अनोखी पार्टी थी, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल जाने पर कुर्सी नहीं छोड़ी, और उसके बाद कितना विचित्र नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया कि जेल से बाहर आके कुर्सी छोड़ी। और तीसरा, कितना मजेदार काम किया कि इन्होंने कहा इनके अनुसार आरोप झूठे थे, इसलिए मुख्यमंत्री को जेल में रहते हुए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। मगर उसी आरोप में मनीष सिसोदिया जेल में थे, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत थी। यानी मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम था और उप मुख्यमंत्री के अलग। कितनी बेहतरीन, सिर्फ फुटअव्वल नहीं, कितनी बेहतरीन मान मनअव्वल थी, ये समझा जा सकता था। समझ रहे हो? बाकी तो छोड़ दीजिए, आप हम क्या कह रहे हैं वो विषय छोड़ दिए। आपके बारे में अन्ना हजारे जी बोल चुके हैं, अब बाकी तो कोई बोलने का स्कोप ही नहीं रह सकता। जहां से आपको प्रेरणा पुरुष, पितृ पुरुष या जो भी आप कहेंगे, जब उन्होंने आपका चरित्र चित्रण करके जनता के सामने रख दिया, तो मुझे लगता है इसके बाद बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। अच्छा, लेकिन सुधांशु जी सब कह रहे हैं कि इतना लेट हो रहा है, मतलब पक्का सरप्राइज आने वाला है। ये जो हम लोग गोल गोल करके चेहरे दिखा रहे हैं, उनमें से कोई सीएम नहीं बनेगा, ऐसा है क्या? बताता हूँ सुधांशु जी। देखिए, मैं बताता हूँ अंजना जी, लेट हो रहा है मतलब पक्का सरप्राइज। आप लोगों को सरप्राइज इसलिए लगता है? हाँ। नहीं सरप्राइज, अरे बिल्कुल वो पक्का निष्ठावान कार्यकर्ता होगा। सरप्राइज तो उसे कहते हैं कि गुजराल साहब को बुलाया नहीं गया था मीटिंग में, वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठे हुए थे और उनके पास फोन जाता है, जी साहब आप प्रधानमंत्री जी बन गए। सरप्राइज उसे कहते हैं कि 2 साल पहले सांसद बने थे राजीव गांधी जी और अचानक वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सरप्राइज उसे कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव संन्यास ले लिए थे और सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, चुनाव भी नहीं लड़े थे, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और बाकी तो वो इतिहास की बार बार हम बता चुके। सरप्राइज उसे कहते हैं कि प्रदेश कार्य समितियों में 0 वोट मिलता है और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तू समझा? तो यहाँ सरप्राइज नहीं, यहाँ तो बिल्कुल साफ दिखता था क्या हो रहा है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है और ईमानदारी से मेहनत काम करके। आपने सारे मुख्यमंत्रियों का काम जिस प्रकार देखा होगा, दिल्ली में भी उसी के अनुरूप काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सही पकड़े हैं। मगर मजे की बात देखिए अंजना जी, इन 8-9 दिनों में भगवान ने क्या गति दिखाई है, कैसी रंगत बदली। आलोक जी मात्र 8 दिन पहले तो जमुना के लिए दोष देते थे आम आदमी पार्टी को, अब अचानक भाजपा के लिए दोष देने लगे। और मजे की बात देखिए कि आम आदमी पार्टी कुछ समय पहले तक जब इनके ऊपर आरोप लगाती थी, अब दोनों का आरोप हमारे ऊपर हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी ये एक बार फिर इन केवल 1 हफ्ते ने रंगत बदलते हुए दिखा दिया कि ये पार्टियां कब तोला कब माशा हो जाएंगी, कब किसी से वादा करेंगी और कब किसी से वादा खिलाफी कर जाएंगी, कब किसी के साथ मोहब्बत करेंगी और कब किसी को छोड़ देंगी। ऐसा बदलता हुआ चरित्र जो था उसका एक झलक पुनः दिख गई। अरे सुधरो रे अभी तो। और मैं कुलदीप जी को बताना चाहता हूं, आपने कहा 93 की सरकार, तो आपको याद होना चाहिए हमारे पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी, किस आधार पे छोड़े थे पार्टी कुर्सी, जो आप कहते हैं आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए। जैन हवाला के मामले में, जिसमें बाद में कोर्ट से पूरी तरह बरी हुए और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूरी तरह निराधार बातें हैं कि कोई अपनी प्राइवेट डायरी में किसी का भी नाम लिख लेगा तो इस आधार पे। मगर शुचिता के उच्चतम मानदंडों को रखते हुए खुराना साहब ने इस्तीफा दिया था। एक वो सीएम थे जिन्होंने केवल आरोप लगने पर इस्तीफा दिया था, एक ये सीएम है कि जलवा में जाने के बाद इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। इसलिए जब आप हमारी सरकारों और अपनी सरकारों की तुलना करें तो बहुत सोच विचार करके आपको तुलना करना चाहिए। और मैंने वरिष्ठता की बात इसलिए नहीं कही थी
मैंने कहा था अगर डिप्टी सीएम डिजिग्नेटेड था तो डिप्टी सीएम को क्यों नहीं दिया, ये अपने आप में सोच करने का विषय है। और चलो नहीं दिया अलग बात है, डिप्टी सीएम को जेल भेज दिया उसी आरोप में और खुद कह दिया जेल में जाने के बाद मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये मैंने प्रश्न पूछा था कि भाई वो केजरीवाल जी के लिए अलग नियम और उसी बात पे और मनीष सिसोदिया के लिए अलग नियम कैसे हो गया था। केजरीवाल भड़वा है, मतलब कानून की दो अलग अलग व्याख्याएं कैसे हो गई थी। इसी वजह वरिष्ठ से के आधार पर मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार डूब नहीं गए थे, पक गए थे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर सीएम ये कह रहा है कि आरोप गलत है इसलिए मुझे इस्तीफा नहीं देना है, तो उसी आरोप में डिप्टी सीएम को इस्तीफा क्यों देना है, ये बताइए भाई। सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं। इसका कोई जवाब है क्या कुलदीप जी? हाँ बिल्कुल है। क्या? उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया, मनीष सिसोदिया जी ने। अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप झूठे थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जब वो जेल से आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, उसके बाद दिल्ली की जनता की अदालत में गए और उन्होंने बेल दिया। उन्होंने बेल दिया, हाँ झूठे थे, मनीष सिसोदिया झूठे थे, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने इस्तीफा दिया। पागल हो गया। उसमें क्या है, उनके व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने दिया, उसमें क्या है? इस्तीफा क्या है? और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया जेल से आने के बाद। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। और मैं तो कहना चाहता हूं, पहले बताइए, आप वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार, पहले जवाब दीजिए। चुप कर बे कुत्ते। सुधांशु जी, वरिष्ठता के आधार पर सीनियरिटी लेके से उसमें क्या था? तो तकिया कलाम बनने वाली लाइन है वैसे आज जो दी है कुलदीप कुमार जी ने, उन्होंने दे दिया, उनका निजी फैसला था इस्तीफा देना, उसमें क्या है? इनका नहीं था, नहीं दिया, उसमें क्या है? चलिए कुलदीप जी सुनिए, मुझे अंजना जी वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए हैं। अब पहले ये बोल गए ऊब गए, अब देखिए क्या बोल गए कुलदीप जी। उन्होंने कहा कि मनीष जी का व्यक्तिगत निर्णय था और केजरीवाल जी का ये व्यक्तिगत निर्णय था कि इस्तीफा नहीं देना। मतलब आपने साफ कर दिया कि व्यक्तिगत मानदंडों में, नैतिक मानदंडों में मनीष सिसोदिया जी ऊंचे मानदंड का पालन कर रहे थे कि इस्तीफा दे देंगे, मगर आपको मनीष सिसोदिया इतने क्यों अच्छे लग रहे हैं आजकल? सुधांशु जी, सुधांशु जी, आपको मनीष सिसोदिया इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? उनकी चिंता क्यों होने लगी? अरविंद केजरीवाल जी ने, अंजना जी सुनिए तो, बेल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल बीच में ना बोल। सुनिए अभी आपको आ गए, सुनिए बारी बारी से आलोक जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। काहे परेशान है भाई, काहे परेशान है? अरे पहले ये तो बताइए, आप वरिष्ठ के आधार पर मुख्यमंत्री बना रहे हैं दिल्ली में, किसको बना रहे बताइए? लालू प्रसाद यादव जी दीजिए पहले, जो लालू प्रसाद यादव जी किए थे। और वरिष्ठता वाली बात पे फिर देखिए ज्यादा बोल गए। मैं वरिष्ठता की बात नहीं कर रहा हूं, वरिष्ठता होती तो केजरीवाल जी सीएम नहीं बनते। बात तो सही है। मैं तो कह रहा हूं जब डिजिग्नेटेड आप उस पार्टी से समझ रखते हैं जिसके डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया जाता है ना कि सीएम की अनुपस्थिति में काम देखेगा, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम देखेगा। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये आप संविधान का कौन सा लड्डू बनाते थे, ये कौन सा चूरन बनाते थे कि जब जिस चीज को चाहते थे अपने हिसाब से तय कर देते थे कि अब केजरीवाल जी के लिए नियम ये होगा, दूसरे के लिए नियम ये होगा, और डिप्टी सीएम भले ही होगा मगर वो काम सीएम का वो नहीं देखेगा, कोई और देखेगा। इसीलिए हम आपसे सिर्फ हमने सिंपल सी बात, का नियम तो सेम है ना, बता दिए दोनों के लिए। अब 75 साल के बाद और वो मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री ने आरोप लगते इस्तीफा दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं दिया। जो मुरली मनोहर जोशी जी पे एप्लीबल हुआ था वो प्रधानमंत्री जी पे होगा नहीं होगा बताओ? इसकी माँ का, जो मुरली मनोहर जोशी जी पे लागू हुआ, अन्य नेताओं पे लागू हुआ, प्रधानमंत्री जी पे लागू होगा 75 साल में? सुधांशु जी आप ये कह रहे हो चैनल पे बैठ के, आज बताइए, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे ना 75 होने के बाद? अब देखिए अंजना जी, मैं तो सिंपल सी बात बताइए, कह रहा हूं मेरे भाई, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं 75 होने के बाद। अब कुलदीप जी अब बदहवासी के उसमें जाते हुए अब घुमाइए मत, हर प्रश्न के ऊपर मुद्दा बदलते चले जा रहे हैं। हर प्रश्न के आधार पर घुमाइए क्यों नहीं? आपसे तो मैंने सीधा सवाल पूछा था मेरे भाई कि दो लोगों के लिए अलग अलग नियम क्यों थे? आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि केजरीवाल जी ने कहा कि यह आरोप झूठा था मगर इस्तीफा देने लायक नहीं था, मगर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आरोप झूठा था मगर इस्तीफा देने लायक था। ठीक है मेरे भाई, मैंने तो एक साथ चलिए एक की बात तो सही है। मंत्री जी के विदेश दौरे का आधिकारिक कारण बताया दिल्ली में विलंब में, और ये उसका मजाक उड़ाने लगे। तो मैं आलोक जी को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां से तो तहव्वुर राणा को, यानी एक आतंकवाद के आरोपी को सजा इंश्योर करवा के लाए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और राजीव गांधी गए थे 1985 में, तो दर्शकों को न याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक अपराधी जो अमेरिका की जेल में बंद था जिसका नाम था आदिल शहरयार,
जो कि राजीव गांधी जी का दोस्त था, उसकी सजा माफ करवा के लाए थे अपने साथ। क्या बात, ये बात है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि एंडरसन को भगाने के एवज में राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को लेके आए। इसका मतलब आप अपराधियों को बचा के लेके आए थे और मोदी जी अपराधी और आतंकवादी को सजाए याफ्ता करवा के लेके आए हैं। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a